अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मॉम भैया नहीं आएंगे। भैया मर चुके हैं मॉम। आज कह दिया, दोबारा ये बात कभी मत कहना। मेरा बेटा जिंदा है, युग जिंदा है, वो यही है, वो जिंदा है, वो वापस आएगा, उसे आना ही होगा घर, वो आएगा। मेरा बेटा जिंदा है। मॉम, आपने ही कहा था ना कि आपने भैया की आत्मा से बात की, और भैया की आत्मा ने आपको कहा कि अब वो नहीं रहे। अब आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं मर चुका हूं। उन्होंने मुझे मार दिया। मॉम भैया जा चुके, अब उनका इंतजार करके कोई फायदा नहीं है मॉम। नहीं नहीं यार, वो है, मेरा बेटा जिंदा है। ये देख, वो ये यहाँ किचन में, वहाँ किचन में, वो कमरे में, हाँ, देख यहाँ, इधर आ, यहाँ इधर आ। ये देख ये सोफे पर, ये कुर्सी पर, बाहर गार्डन में मेरा बेटा जिंदा है। मेरा बेटा जिंदा है, युग जिंदा है घर में। मेरा बेटा यही घर में, मेरा बेटा जिंदा है। प्लीज घर, आज के बाद कभी ऐसा मत कहना कि वो वापस नहीं आएगा। नहीं, वो जिंदा अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा था कि युग की आत्मा ने मुझसे बात की है, तो आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया। तो अब यहाँ क्या लेने आए हैं आप? आई एम सो सॉरी पूनम जी। पहले तो मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं था, पर अब मुझे पूरा यकीन है कि युग की आत्मा आपके पास आई थी और उसने आपसे बात भी की और सब कुछ सच बता दिया उसने। आप सच कह रहे हैं? आपको मेरी बात पर यकीन है? जी बिल्कुल। मेरा मानना है कि आत्माएं होती हैं। एक बार मेरी दादी जी की आत्मा ने मुझसे बात की थी। उसने कहा था कि गांव में एक बहुत बड़ी जमीन है और अगर गांव में मैं उनके नाम का लंगर करवा दूं तो वो जमीन के बारे में मुझे बता देंगी। अब गांव की जमीन का मामला था तो मैंने लंगर करवा दिया। फिर आपकी दादी ने बताया आपको जमीन के बारे में? नहीं ना तिवारी, दादी जी की आत्मा झूठ बोल रही थी। कुछ आत्माएं खुदगर्ज होती हैं पूनम जी, अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी बोलती हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि मैं आपके साथ हूं और मुझे यकीन हो चुका है कि युग का मर्डर राधा मोहन नहीं किया है और बहुत जल्द मैं उन्हें पकड़कर जेल में डाल दूंगा। तो फिर इंतजार किस बात का? जाइए पकड़िए उन्हें। पकड़ूंगा पूनम जी, पर कुछ ठोस सबूत चाहिए। जो मुझे लगता है कि युग के कमरे से मिलेंगे। मुझे युग का कमरा चेक करना पड़ेगा। युग के कमरे की किस लिए? कमाल की बात है ना पूनम जी कि इतना बड़ा कांड हो गया और विक्टिम के कमरे की चेकिंग ही नहीं की। हो सकता है कि मुझे कुछ ऐसा सबूत मिल जाए जिससे मैं साबित कर सकूं कि राधा मोहन ने ही युग का कत्ल किया है। वो एक्चुअली युग को पसंद नहीं था कि कोई भी उसके कमरे में जाए। इनफैक्ट वो तो मनन को भी अपने कमरे में कभी नहीं जाने देता था। पूनम जी, ना तो यहाँ युग है और ना ही मैं मनन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब कुछ काम मुझे ही करने दीजिए कि सारे काम युग की आत्मा ही करेगी। अब मुझे युग का कमरा बता दीजिए और तब तक आप
युग की आत्मा से बात करिए। देखिए कुछ बताता है तो मुझे बताइए, और बोलिएगा उसे कि मैं उसके साथ हूं। वैसे युग का कमरा कहाँ है? ऊपर। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मोहन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। वो तुम्हें क्यों नहीं समझ रहा है, क्यों भरोसा नहीं कर रहा तुम पर। बुरा मत मानना राधा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मोहन इन 7 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदला। वो फिर से वही गलती कर रहा है जो उसने 7 साल पहले की थी। 7 साल पहले भी तुमने उसे कहा था कि तुम पागल नहीं हो, लेकिन उसने तुम पे भरोसा नहीं किया और तुम्हें पागल खाने भेज दिया। आज से खत्म राधा मोहन का रिश्ता, खत्म उनकी कहानी। अगर मोहन ने तुम पे भरोसा किया होता तो तुम कभी अलग ही नहीं होते ना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।